तो गाइस, सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से होते हैं, या इससे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर कराना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर में, जैसे कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। पहले मैं कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर मेंशन करता हूँ यहाँ पे नोट पैड पे, एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कब और कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, और वी कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर is used to, और used ये बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड इन कंडीशन दैट कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपैरिजन ऑपरेटर की सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। तो पहला आता है हमारा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू से। सेकंड आता है हमारा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या होगा, तरीके से सिंबल कर सकते हैं, लेस देन। फोर्थ आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिफ्थ वन इज लेस देन इक्वल्स टू। सिक्स्थ वन इज नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू ही होता है। तो हम इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं वर्कबेंच में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने एक ई कॉमर्स डाटाबेस बनाया था, तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो अपने सिस्टम को बता देते हैं हम कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं। तो यूज ई कॉमर्स। अब हम अपने सिस्टम में पहले टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन सी है डाटाबेस के अंदर। ई कॉमर्स डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो ये 4 टेबल्स हैं, कस्टमर, ऑर्डर, सब्जेक्ट, यूजर। तो यूजर टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यूजर टेबल को ओपन कर लेते हैं एक बार। यूजर टेबल को ओपन करके देख लेते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या सेव है हमारे, कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो चेक कर लिया हमने। यहाँ पे हम सैलरी कॉलम में कंडीशंस लगाते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो वेयर सैलरी इक्वल्स टू 20,000, जिसकी सैलरी 20,000 है वो यूजर्स की रिकॉर्ड को फेच करके बता दे। तो देखो, सैफ और शोभनाथ है जिनकी सैलरी 20,000 है। मैं बोलता हूँ लेस देन जिससे 20,000 है वो सारे यूजर्स आ जाए। तो कौन कौन से हैं, मयंक, राहुल और अजय, जिनकी सैलरी 20,000 से कम है। ग्रेटर देन 20,000 जिनकी है वो यूजर्स आ जाए। तो अजीत, तुषार, सौरभ, यश, ABCD यूजर्स वो है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है। लेस देन इक्वल्स टू करते हो तो इसमें लेस देन भी आ जाएंगे और इक्वल्स टू 20,000 जिसकी। अब मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू करता हूँ तो इसमें ग्रेटर देन वाले आ जाएंगे और इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नॉट इक्वल्स टू, यानी कि सैलरी जिनकी 20,000 ना हो, यानी कि सैलरी जिनकी 20,000 नहीं है, 20,000 से कम हो सकती है, 20,000 से ज्यादा हो सकती है। तो वो यूजर्स फैच हो जाए। तो देखो यहाँ पे करोगे तो 20,000 जिसकी सैलरी है वो यूजर नहीं आएंगे। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, नॉट इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।